नमस्कार दोस्तों। प्रेजेंट टॉप क्लास आपके लिए लेके आया है बेसिक मैथ का सुपर क्लास। वो है बिंद प्रहार। अब हर एक बिंद पर होगा प्रहार। अब गणित की होगी शून्य से तैयारी। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट टॉप क्लास पर। गणित में अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी संख्या एक होती है। अगर वहीं हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या शून्य होती है। तो आज हम गणित को शून्य से ही पढ़ेंगे और समझेंगे। शून्य की खोज भारत में हुई थी और इसे गणितज्ञ और विद्वान ब्रह्मगुप्त ने परिभाषित किया था। ब्रह्मगुप्त ने सन 628 ईस्वी में शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया था। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। तो शून्य की खोज कहाँ हुई? भारत में। आपसे पूछे कोई शून्य की खोज कहाँ हुई तो वो हुई भारत में। और इसे किसने परिभाषित किया? ब्रह्मगुप्त ने। कब किया? 628 ईस्वी में। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। गणित में एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो कोई आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो वो है शून्य। और प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछे तो वो है एक और बड़ी संख्या पूछे तो वो है 9। तो ये सब आपको याद रखना है। शून्य संख्या के कुछ सामान्य नियम हैं। सिद्धांत नियम उदाहरण जैसे मान लीजिए जोड़ यानी प्लस एक्स प्लस शून्य बराबर एक्स, यानी एक्स में अगर शून्य जोड़ेंगे तो एक्स ही हमारा आंसर आएगा, न एक्स घटेगा न एक्स बढ़ेगा। जैसे उदाहरण 3 प्लस शून्य, 3 प्लस शून्य बराबर हमारा आंसर क्या आया? 3 ही आया। न 3 घटा है न 3 बढ़ा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 6 होता या 7 होता या 4 होता, तब भी हमारा आंसर वही संख्या होती। संख्या हमारी वही होती, वही आंसर होती। अब देखिए नंबर 2 घटाना माइनस एक्स माइनस शून्य बराबर एक्स। यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक्स न एक्स घटा है न एक्स बढ़ा है, एक मतलब संख्या का मान उतना ही रहा है। उदाहरण 3 माइनस शून्य, 3 माइनस शून्य किया तो हमारा आंसर कितना आया? 3 ही तो आया। न 3 बढ़ा है और न ही 3 घटा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया। मान हमारा उतना ही रहा जितना पहले था। तो हमारा आंसर क्या आया? 3 ही आंसर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे संख्या 10 होती या 6 होती या 15 होती या 20 होती, फिर भी हमारा मान उतनी ही संख्या होती जितनी के पहले थी। अगर यहाँ पे संख्या 4 है और माइनस शून्य करें तो क्या हमारा संख्या शून्य हो जाएगी कि 5 हो जाएगी कि 3 हो जाएगी? नहीं, हमारी संख्या 4 ही आएगी। तो 3 माइनस शून्य बराबर 3 ही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर गुणा मल्टीप्लाई। एक्स गुणा शून्य बराबर शून्य। एक्स में हमने शून्य से गुणा किया तो हमारा आंसर क्या है? शून्य आया। उदाहरण देखते हैं 3 गुणा शून्य। 3 में
गुणा शून्य का किया तो हमारा आंसर क्या आया, शून्य आया। मान लीजिए यहाँ पे 4 होता या 10 होता तो शून्य से गुणा करते तो क्या हमारा आंसर 10 आ जाता, क्या 4 आ जाता? नहीं, हमारा आंसर शून्य आएगा। अगर किसी संख्या में हम शून्य से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर शून्य ही आएगा। अब देखते हैं 4 नंबर, भाग, डिवाइड। 0 भाग x बराबर 0। अगर 0 में भाग हम किसी संख्या से देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। जैसे मान लीजिए 0 भाग 3, 0 में भाग हमने 3 से दिया तो हमारा आंसर क्या आया, शून्य ही तो आया। 0 में 6 आप किसी संख्या से, मान लीजिए यहाँ पे 6 होता है या 10 होता, उस 10 का भाग हम 0 में देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, शून्य ही तो आएगा। 10 ना कि 10 आएगा, ना कि 1 आएगा, हमारा आंसर शून्य ही आएगा। चाहे 0 में आप कितनी भी बड़ी संख्या से भाग दें, कितनी भी छोटी संख्या से भाग दें, हमारा आंसर शून्य ही आएगा। अब नंबर 5 देखते हैं, घातांक। 0 की पावर x मतलब 0 की घात x बराबर हमारा आंसर शून्य, मतलब क्या है, शून्य। 0 की घात आप चाहे जितनी भी बड़ी लगा लो, शून्य पे मतलब घात चाहे जितनी भी बड़ी लगा लो, हमारा आंसर शून्य ही आएगा। जैसे मान लीजिए 3 की घात 0 की घात 3 बराबर क्या आया आंसर हमारा, 0 ही तो आया। तो शून्य पे आप चाहे जितनी भी बड़ी घात लगा लो, हमारा आंसर शून्य ही आएगा। 3 की जगह 6 कर लो, 10 कर लो, या 15 कर लो, या 4 कर लो, या 2 कर लो, हमारा आंसर शून्य ही आएगा। और नंबर 6 देखते हैं, x की पावर 0 बराबर 1। x की पावर 0 बराबर 1 यानी x की पावर 0 का मान कितना आया, 1 हमारा आंसर आया। संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो उस पे घात 0 लगी है तो संख्या 1 में परिवर्तन हो जाएगी, उसका मान, उसका आंसर 1 ही आएगा। जैसे मान लीजिए संख्या 3 है, 3 पे हम पावर 0 लगी है, 3 पे घात 0 लगी है तो हमारा आंसर क्या आया, 1 ही तो आया। यहाँ पे मान लीजिए 10 होती और 10 की घात 0 लगी होती तो हमारा आंसर क्या 10 आ जाता, नहीं, हमारा आंसर 1 ही आता। तो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, उस पे घात 0 लगी है तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। ये सब आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दार्शनिक प्रणाली क्या होती है। दार्शनिक प्रणाली हमारे दैनिक कार्यों में जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, इन अंकों का प्रयोग करते हैं। संख्या में अंकों का स्थान निम्न प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए संख्या 4, 5, 6, 3, 7, 0, तो 4, 5, 6, 7, 0 है। तो 0 कौन से स्थान पे है, 0 कौन से स्थान पे, 0 इकाई के स्थान पे, 7 कितने के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, 3 किसके स्थान पे है, सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पे है, 6 किसके स्थान पे है, 1000 मतलब 1000 के स्थान पे है, 5 किसके स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है, 4 किसके स्थान पे है, 1,00,000 मतलब 1,00,000 के स्थान पे है। तो ये थे अंकों के स्थान।
निम्न प्रकार से। तो ये आपको समझ में आया होगा। 7 किसके स्थान पे? दहाई के स्थान पे, मतलब 10 के स्थान पे है। 3 सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पे है। अगर 3 का हम वास्तविक मान स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 300 आएगा। अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 70 आएगा। तो ये थे अंकों का स्थान निम्न प्रकार से था। ये आपको समझ में आया होगा। 0 इकाई के स्थान पे है, 7 दहाई के स्थान पे है, 3 सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पे है, 6 1000 के स्थान पे है और 5 10,000 के स्थान पे है, 4 1,00,000 के स्थान पे है। तो 3 का स्थान कितना है? सैकड़ा मतलब 100। अब देखते हैं अंकों के मान। किसी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। किसी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। नंबर 1 वास्तविक मान और नंबर 2 स्थानीय मान। तो नंबर 1 वास्तविक मान की परिभाषा देखते हैं। वास्तविक मान जो कभी नहीं बदलता है। किसी संख्या का वास्तविक मान शुद्ध मान हमेशा स्थिर होता है। इसे हम जाति मान और अंकीय मान और शुद्ध मान भी कह सकते हैं। मान लीजिए वास्तविक मान, मान लीजिए ये संख्या है। तो 37 में 3 का वास्तविक मान मतलब जाति मान बताना है। तो 3 का वास्तविक मान हमारा क्या आया? 3 ही तो आया। अगर जाति मान पूछे तो भी हमारा 3 ही होगा। अंकित मान पूछे तो भी हमारा 3 ही होगा। और शुद्ध मान पूछे तो भी हमारा आंसर 3 ही होगा। तो वास्तविक मान हमारा 3 ही होगा। तो ये थे वास्तविक मान उदाहरण के तौर पर। 37 में 3 का वास्तविक मान, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 ही तो होगा। बेशक ये दहाई के अंक पे है, इकाई दहाई किसके स्थान पे है? 3 दहाई के। लेकिन यहाँ पे आपको स्थानीय मान तो नहीं निकालना, आपसे पूछा है वास्तविक मान, तो हमारा वास्तविक मान 3 ही होगा। अगर अब देखते हैं स्थानीय मान। नंबर 2 स्थानीय मान। किसी अंक का वह मान जो स्थान विशेष के कारण होता है स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान की ये परिभाषा है। जैसे मान लीजिए संख्या है 8 7 6 8 में 7 का स्थानीय मान होगा। तो 8 7 6 8 7 का स्थानीय मान निकालना। तो संख्या का पहले आप क्रम से पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 7 कितने के स्थान पे है? सैकड़ा मतलब 7 100 के स्थान पे है। 7 कितने के स्थान पे है? 100 के स्थान पे है। तो 7 में हम 100 का मल्टीप्लाई मतलब 100 का गुणा करेंगे तो हमारा स्थानीय मान निकल के आएगा। तो हमारा स्थानीय मान कितने निकल गया है? 700। 700 ही हमारा आंसर हो गया। जैसे आपसे पूछता
6 का स्थानीय मान निकालें तो 6 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, इकाई दहाई मतलब 10 के स्थान पे है। तो 6 × 10 करते तो हमारा आंसर कितना आता, 60 आता। तो